अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल सूट। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? लफ्ज़ प्रोटोकॉल का मतलब है रूल्स, और प्रोटोकॉल सूट्स क्या होता है? प्रोटोकॉल का ग्रुप जो मिलकर, इसमें क्या है, प्रोटोकॉल्स का ग्रुप जो मिलकर नेटवर्क कम्युनिकेशन कंप्लीट करता है। यानी इंटरनेट सिर्फ एक रूल से नहीं चलता, इसमें बहुत से रूल्स मिलकर काम करते हैं और ऐसे ग्रुप को प्रोटोकॉल सूट कहते हैं। इसको कोई या तो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है या फिर कोई कंपनी डेवलप करती है कि ये किस किस तरह से काम करेगा, कौन कौन से रूल्स बनाएंगे और इंटरनेट कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब नीचे आ जाते हैं। शुरू में तो हमें डेफिनेशन दी हुई थी, अब ये सेकंड वाला जो पैराग्राफ इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि टीसीपी आईपी ये इंटरनेट का सबसे अहम प्रोटोकॉल सूट है, ये आपने याद रखना है। और अब इसके अंदर कौन कौन से हैं, तो वो है आईपी है, एचटीटीपी है, डीएचसीपी है। ये ना प्रोटोकॉल सूट के पार्ट्स हैं। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए ना अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज आ सकता है इसके अंदर से। अब टीसीपी और आईपी की खास बात क्या है? टीसीपी और आईपी की खास बात ये है कि ओपन स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। मतलब इसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी कंपनी इसको अपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब इसका ना आगे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना इसके, यानी कि जब ओपन स्टैंडर्ड होगा ना तो उसको कोई भी जब इंस्टॉल कर लेगा तो इस तरह से ना, इसके जो लास्ट वाला पैराग्राफ इसमें क्या है, टीसीपी आईपी। अब स्टॉक क्या होता है? टीसीपी आईपी स्टॉक क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि सेंडर और रिसीवर जो दोनों के सिस्टम है ना, उनके अंदर, दोनों के सिस्टम्स के अंदर, जो सेंडर है उसका सिस्टम भी और जो रिसीवर है उसका सिस्टम भी, दोनों के सिस्टम के अंदर टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का कंप्लीट सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे लास्ट पे ना इसके एमसीक्यूज है। ठीक है, जो ईथरनेट है 802.3 लैन में आईपी पैकेट को ट्रांसमिट करता है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए देख लेना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है? अब ये होता है ओपन सिस्टम। ठीक है, ये कंपटीशन को बढ़ाता है। जब एक चीज़ को आपने ओपन छोड़ दिया है, किसी कोई भी यूज़ कर सकता है सोसाइटी में, या किसी भी कोई भी कंपनी या कुछ कोई भी यूज़ कर सकता है सोसाइटी में, तो इससे कंपटीशन बढ़ जाता है, इनोवेशन होती है। और फिर इसका ओपन सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि कोई एक कंपनी इस पर कब्जा नहीं कर सकती। ठीक है, उसको सब यूज़ करें हम। आगे ना स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में अब इंक्लूड किया है, ये तो हमने पढ़ लिया ना कि स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन खुद क्या है। अब इसमें इंक्लूड कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड है। तो वो है द इंटरनेट सिक्योरिटी, द इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। ठीक है, तो ये आपने ना, इनमें आपने डिफरेंस को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आ सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि लॉन्ग किस तरह से आएगा। आपको एक टेबल दिया जाएगा और जिसमें ना वो ट्रू फॉल्स पूछते हैं, आगे पीछे ट्रू फॉल्स पूछेंगे, या फिर इस तरह से टेबल दिया जा सकता है कि आपसे ना वो पूछेंगे कि इनमें आप बताएंगे ISOC कौन सा है, IAB कौन सा है। तो आपने सिर्फ ना करेक्शन बताना होता है कि कौन सी किसकी खसूसियात है, फीचर्स बताने होते हैं कि कौन से किसके हैं। इस तरह से आपको लॉन्ग आ सकता है। शॉर्ट में वो आपको पूछ सकता है कि किसी किसी एक आधे के फीचर पूछ सकता है। और एमसीक्यूज में इनके जो एब्रीवेशंस हैं वो आपने अच्छे से देखनी है। इनकी एब्रीवेशन एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया, शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज। लॉन्ग में वो आपसे पूरा पूरा लिखने के लिए कभी भी नहीं पूछेगा, इसमें से अगर आया लॉन्ग तो इस तरह से टेबल ही आएगा। ठीक है, अब इनके में हम ना अपने वर्ड्स में जो, मतलब कि जो लिखा है उसको मैं ना समराइज कर देती हूँ कि उन्होंने आईओसी में क्या बोला है, यानी इंटरनेट सिक्योरिटी। आईओसी इंटरनेट के स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल को डेवलप और सपोर्ट करता है, इसका काम ये है। आगे रहते हैं द इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट स्टैंडर्ड की ओवरऑल मैनेजमेंट। पहला इसका काम ये है कि इंटरनेट स्टैंडर्ड की ओवरऑल मैनेजमेंट करता है। दूसरा, इंटरनेट आर्किटेक्चर की सुपरविजन करता है। इसमें 13 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम अगर आ जाएं तो उसमें क्या है, और IAB members serve as includes are not representative of any company, agency or organization। जो IAB के जो members हैं ना वो किसी कंपनी, किसी एजेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करते के। ठीक है, आगे रहते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क।
अब इसकी जो फीचर्स हैं, अच्छा ये इंटरनेट टीसीपी आईपी टेक्नोलॉजीज को, ये इंटरनेट या फिर टीसीपी आईपी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करता है, और दूसरा ये अपडेट करता है। आरएफसी ये डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करता है। आरएफसी, इसका ये एमसीक्यूज भी आपको देख लीजिएगा। आरएफसी डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, पब्लिश करता है, ठीक है। ये ग्रुप्स के थ्रू काम करता है। आगे हम आ जाते हैं इंटरनेट रिसर्च टास्क, IRTF, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म रिसर्च करता है, ये फ्यूचर इंटरनेट टेक्नोलॉजीज पर काम करता है, ये रिसर्च ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। अगर इन दोनों के दरमियान में आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए IETF और IRTF के, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि IETF शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड्स हैं और IRTF लॉन्ग टर्म रिसर्च है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ये, तो ये आप MCQ से आपने याद रखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ लेयर मॉडल। तो इनके अब बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोटोकॉल डिज़ाइन ईजी हो जाता है, एक तो ये है। अब दूसरा ये है कि एक लेयर चेंज होने से दूसरी डिस्टर्ब नहीं होती, यानी कि दूसरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं एक चेंज कर दूँ तो। ये कंपटीशन को प्रमोट करता है। फिर ये नेटवर्किंग को समझने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। आगे रहते हैं OSI मॉडल। तो OSI मॉडल में ये टेबल बना हुआ है, आपने इनको देख लेना है, हॉट लेयर्स कौन सी हैं और मीडिया लेयर्स कौन सी हैं। हॉट लेयर्स में ये डाटा यूनिट्स देखें, डाटा यूनिट्स और लेयर लिखा ऊपर। तो अब ये डाटा, तो इसमें तीन डाटा है ना, तो ये तीनों हॉट लेयर्स हैं। और हॉट लेयर्स कौन कौन सी हैं, सेशन है, प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन है। ये हॉट लेयर्स हैं। MCQs के लिए याद कर लें, शॉर्ट के लिए पूछ लें, वो शॉर्ट के लिए भी कह सकता है हॉट लेयर्स और मीडिया लेयर्स में मुझे फ़र्क करें, या कोई छोटा मोटा टेबल बना के ट्रू फॉल्स पूछ लेगा, ठीक है। अब मीडिया लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, इसमें डाटा यूनिट्स ये हैं कि सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम, बिट है। और अब लेयर्स कौन सी हैं, लेयर्स याद रख लें, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल है, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं TCP और IP मॉडल। अच्छा, एक बात रहेगी कि OSI मॉडल में एक चीज़ रहेगी कि OSI मॉडल iOS ने बनाया था, और इसका मकसद क्या था कि ओपन सिस्टम प्रोटोकॉल्स के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता था। TCP और IP जो है ना, ये ज़्यादा फास्ट हो गए और OSI मॉडल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। तो आगे जो TCP और IP मॉडल है ना, इसमें देखें ये अल्टरनेट है OSI मॉडल का। जब TCP और IP OSI मॉडल इतना पॉपुलर नहीं हुआ, तो फिर TCP और IP मॉडल उसका अल्टरनेट बन गया, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो चुका था, ठीक है। इंटरनेट इसी पर काम करता है और इसकी स्ट्रक्चर OSI मॉडल से मिलती जुलती है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स दिया गया है आगे पैकेट ट्रेसर, इन्वेस्टिगेटिंग द TCP IP एंड OSI मॉडल इन एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें स्टिमुलेशन के बारे में बताया हुआ है। तो स्टिमुलेशन क्या है, स्टिमुलेशन आपको ये देखने की इजाज़त देता है कि डाटा नेटवर्क की हर लेयर पर किस तरह सेंड हो रहा है, ठीक है। जब डाटा नेटवर्क के थ्रू मूव करता है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में तकसीम हो जाता है, ताकि जब वो डेस्टिनेशन पर जाए तो वो दोबारा आसानी से जुड़ जाए। इसमें हर पीस को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है जो कि PDU है, ठीक है, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। इसके एब्रीवेशन को देख लें, ये MCQs में पूछा जा सकता है। और ये हर लेयर TCP IP और OSI मॉडल से रिलेटेड होती है। पैकेट ट्रेसर का स्टिमुलेशन मोड आपको हर लेयर और इससे रिलेटेड PDU देखने की फैसिलिटी देता है, ठीक है। और एंड पे उन्होंने बताया है कि फॉलोइंग स्टेप्स लीड द यूज़र थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग अ वेब पेज फ्रॉम अ वेब सर्वर बाय यूजिंग द वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन द PC क्लाइंट। इसका मतलब है फॉलोइंग जो स्टेप्स है यूज़र को ये प्रोसेस समझाते हैं कि कैसे एक क्लाइंट PC वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन इस्तेमाल करके वेब सर्वर से वेब पेज रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक नंबर 9 है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मुझे काइंडली बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगी इस पर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।